आज का प्रातः क्लास है 22 जुलाई 1965। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। बच्चों को रिफ्रेश होने के लिए ये रिकॉर्ड भी काफी होते हैं, इसलिए यही बात कहते हैं। और तो बहुत ही फर्नीचर आदि घर में लाया जाता है। तुम भी 5-7 रिकॉर्ड घर में रखो। बाल बच्चे पति आदि ये रिकॉर्ड सुने तो भी उनको नशा चढ़ जाएगा। महिमा तो सारी एक बाप की ही है ना, परंतु इस समय उनको कोई जानते नहीं है। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते रहते हैं, फॉरेन से कोई आते हैं तो कितने आदमी उनका दर्शन करने जाते हैं। और ये कितना गुप्त आते हैं। इतना गुप्त आते हैं जो बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। ये पतित दुनिया है विषय सागर, और पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, ये भी तुम निश्चय करते हो कि हमको अभी श्रीमत मिलती है। तुम्हारा रूहानी पंडा जीता है। जिस्मानी पंडे तो ढेर हैं, और तीर्थ भी अनेक प्रकार के हैं। वास्तव में सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाने के लिए मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु वो सब झूठे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए, जिससे खुशी बनी रहेगी। तुम जानते हो जन्म जन्मांतर तुमने कितने तीर्थ आदि किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ तो एक ही है। एक कहो दो कहो, मुक्ति जीवन मुक्ति, और कराने वाला है बाप। वो भक्त लोग समझते हैं ये यज्ञ तप तीर्थ आदि करने से भगवान आवेगा। अच्छा, वो आवेगा तो कहाँ ले जावेगा? जरूर अपने घर ले जावेगा। तो वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है शांति धाम और फिर सुख धाम। ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में है। सच्चे सच्चे तीर्थ को याद करना ही मन मना भव है, मध्यागी भव है। बच्चे जानते हैं अभी हम सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। बाप कहते हैं अपने घर को राजाई को याद करो।
स्वर्ग का रचयिता तो एक बाप ही है, उनको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, क्योंकि हेवन रचने वाला है ना। इसलिए पूछा जाता है हेवनली गॉडफादर से तुम्हारा क्या संबंध है। अगर सिर्फ तुम पूछेंगे गॉडफादर को पहचानते हो तो झट कह देंगे हाँ वो तो सर्वव्यापी है। तो ये भी समझाने की एक युक्ति रची जाती है कि बच्चों को समझाने में सहज हो जाए। बच्चों ने तकलीफें तो बहुत देखी हैं। आधा कल्प 63 जन्म, 63 जन्म कहो अथवा 64 जन्म समझो, तुम आसुरी मत पर चलते रहते हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम आप जानते हो हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है, और ही गिरते आए हैं। कितना माथा मारते रहते हैं, और भक्ति मार्ग में भी कितनी मेहनत की है, दर दर भटकते हो। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफें उठाई हैं। 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया के सुख कागविष्टा समान है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की, थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला तो क्या कहेंगे? कागविष्टा समान। समझो किसको साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख मिल गया। अभी तो बाप कहते हैं मेरे से सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति ले लो। तुम कहते हो बाबा हमने आधा कल्प धक्के खाए हैं, अभी आप कहते हो सेकंड में वर्षा ले लो। तो बाप कहते हैं हाँ बच्चे तुमने ठोकरें तो बहुत खाई, एकदम जंगल के हुर्रे में जाकर फंसे हो, और वहां हुर्रे में डाकू रहते हैं। इस जंगल में कैसे तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं? उन डाकुओं में पहला पहला है देह अभिमान। इनके साथ फिर और कितने बड़े बड़े डाकू है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू हैं। परंतु ये बात कोई को पता नहीं। तुम कहते हो ये बड़े से बड़े डाकू हैं। मनुष्य कहते हैं वो डाका डालने वाले डाकू और होते हैं। बाप समझाते हैं इन्हीं डाकुओं ने तुम्हारा क्या हाल किया है। एक दो को काम कटारी मारते हैं, और वो काम कटारी चलाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। अभी देखो डाका मारते मारते क्या हाल हो गया। अब ये है तो बेहद की बात है। आज बच्चा जन्म हुआ, कल खुशी हुई, फिर थोड़े दिन बाद मर जाता है। मरता है तो रोने लग पड़ते हैं।
अभी दुनिया की हालत देखो क्या है। तुम तो जानते हो बाबा आया हुआ है, वो ही एक सदगुरु है। वो झूठे गुरु लोग तो अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं, जप करो, तप करो, दान पुण्य तीर्थ आदि करो। ये सब करने में कितना खर्चा होता है, और यहाँ तो तुम्हारा कुछ भी खर्चा नहीं है। इस मम्मा को देखो क्या इसने खर्चा किया। तो बाप भी कहते हैं सिर्फ माँ एकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो सारा उतर जाएगा। और ये तुम्हारी नई सगाई भी है। जैसे कन्या की सगाई होती है ना, नहीं तो उसको क्या पता किससे सगाई होगी, ये भी ऐसे ही है। कहते भी हैं एक दिन भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं है कब आएगा। वो हद की बातें होती है, ये बेहद की बात है। कन्या की सगाई होती है तो फिर कितना नशा चढ़ता है, कितनी खुशी होती है। वो तो है अल्पकाल की खुशी, सुख तो नसीब नहीं होता ना। इस बेहद की सगाई से तुम कितना सुखी अनुभव करते हो। अधूरी मुरली है। अगली वाणी है 30/7/65 की। रिकॉर्ड चला है रात की राही थक मत जाने। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं ये गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। जब तुम गीत सुनते हो तो समझते हो बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़ करके ले चलते हैं। कहते हैं बच्चे तुम घोर अंधियारी रात के राही हो, चलते चलते थक नहीं जाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं समझते हैं हाथ ना पकड़ने से गिर पड़ेंगे, वैसे तुम भी अभी हो घोर अंधियारे में। अंधियारे में ठोकरें ही ठोकरें खाते रहते। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग सच्चखंड की स्थापना करने वाला है। ऊंचे से ऊंचा वो सच्चा बाबा है, तो उनकी महिमा करनी होती है। महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बैठाने के लिए। सदगुरु की निंदा कराने से तो निश्चय और ही उखड़ जाता है। तुम जानते हो बाबा है स्वर्ग स्थापन कराने वाला, हेवनली गॉडफादर है ना, हेवन की रचना करते हैं, वो ही तुम बच्चों को पढ़ाते हो। तो हेवनली गॉडफादर यानी हेवन स्थापन करने वाला बरोबर हेवन की स्थापना करते हैं। फिर हेवन का मालिक श्री कृष्ण, वो भी हो गया हेवन रचने वाला। फिर भी रचयिता तो एक बाबा ही है, उनको ही याद करना है। तुलसी वर्षा पाना है अर्थात हेवनली प्रिंस बनना है। और प्रिंस सिर्फ एक तो नहीं होगा ना,
सतयुग में 8 डायनेस्टी गिनी जाती है। अब ये बात तो तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाबा हेवन का रचयिता है, हम उस बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। अभी हम 84 जन्म पूरे करते हैं। 84 जन्मों में आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। अभी हम फिर से श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ये बात भूलने की नहीं है। अंदर में बड़ी भारी खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर में खुशी होती है ना। आत्मा की खुशी का, दुख का शकल पर तो आ जाता है ना। इन देवताओं की शक्ल देखो कितनी हर्षित मुख है। जानते हैं वो स्वर्ग के मालिक थे। ये बातें समझाने के लिए बाबा बोर्ड आदि भी बनवाए रहे हैं। तुम जानते हो कि हेवनली गॉड फादर की महिमा अलग है, हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। हेवनली गॉड फादर है रचयिता और हेवनली प्रिंस है रचना। तो कौन हुआ रचयिता? साकार हुआ या निराकार हुआ? जरूर निराकारी स्टेज वाला है। वो रचयिता एक ही बाप है। तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं तो मनुष्यों को अच्छी रीति समझ में आ जाए। जिसको परम पिता परमात्मा पतित पावन कहते हैं वो ही बेहद का रचयिता है और रचेंगे भी जरूर स्वर्ग। सत्युग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। स्वर्ग और नरक आधा आधा हो जाता है। और ये सृष्टि भी बरोबर आधा आधा है, आधी नई और आधी पुरानी। उस जिस्मानी झाड़ की एज कोई फिक्स अप नहीं होती है। और ये तो रूहानी झाड़ है। इनकी आयु बिल्कुल फिक्स है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है। ऐसी एक्यूरेट आयु और कोई की नहीं होती है, जो 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। और झाड़ भी वैरायटी है। वैरायटी सीनरियां हैं, वैरायटी मनुष्य हैं, वैरायटी योनियां हैं। एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। ये खेल 4 भागों में बांटा हुआ है। जगन्नाथपुरी में हंडा चढ़ाते हैं चावल का, तो उसमें पूरे 4 भाग हो जाते हैं।
सारे जगत का नाथ है ना। ये सृष्टि भी 4 भागों में बांटी हुई है, इसमें 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। जानते हो, हमको बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था और अभी भी हूबहू वैसे ही समझाए रहे हैं। निश्चय है 5000 वर्ष बाद फिर से हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप, हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बनाए रहे हैं। बाबा लायक बनाए रहे हैं, रावण नालायक बना देता है। ऐसा नालायक बनाता है जो भारत कौड़ी जैसा बन पड़ता है, और बाबा ऐसा लायक बनाते हैं जो भारत हीरे जैसा बन जाता है। तो हम समझते हैं कि नई दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे तो होते ही हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना कर्म बंधन भी है। कोई पूछते भी हैं, बाबा हम वारिस बनेंगे या प्रजा बनेंगे? तो बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो। कर्म बंधन का हिसाब किताब है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी अपनी राय अलग अलग आकर के पूछो, अपने लिए पूछो, बाबा बता देंगे तुम्हारा हिसाब किताब किस प्रकार का है और तुम क्या पद पा सकते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। स्थापन करने वाला एक ही बाप है जो आकर के किंगडम स्थापन करते हैं, और धर्म पिताएं तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो है उन्हों की प्रारब्ध। सो भी लक्ष्मी नारायण नंबरवार होते हैं जो नंबरवार प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई, वो बात अभी तुम देख रहे हो। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, अनेक ऐसे कल्प के संगम युग बीते हैं और बीतते चलेंगे, जिनका कोई भी अंत नहीं है। बुद्धि भी कहती है पतित पावन बाप जरूर आवेगा, और आवेगा ही संगम पर, जबकि पतित राज्य का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना करनी है। इस संगम युग की ही महिमा है। सत्युग त्रेता के संगम पर कुछ होता नहीं है, वो तो सिर्फ राजा ही की ट्रांसफर होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बदल करके राम सीता का राज्य हो जाता है बस। और अभी तो यहाँ देखो कितना हंगामा होने वाला है। बाप कहते हैं ये सारी ही पतित दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसे टाइम पर मैं सबका गाइड बनता हूं। कोई का आगे कोई का पीछे, नंबरवार गाइड बनता हूं। 30-65 की वाणी का दूसरा पेज। दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए सुख शांति में जाना है। तुम जानते हो
हम सुख धाम में जावेंगे। बाकी और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले अथवा और धर्म वाले शांति धाम जावेंगे। इस समय मनुष्य कहते भी है मन की शांति कैसे मिले। ऐसे कब नहीं कहेंगे सुख कैसे मिले, शांति के लिए ही कहते हैं, क्योंकि सन्यासियों को मिलती ही शांति है। वो इतने हठयोग आदि सब शांति के लिए करते रहते हैं और सब शांति में ही जाने वाले हैं। बाद में फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं। उनके धर्मों की भी वृद्धि होनी है। वो अभी स्वर्ग में तो आए नहीं सकते, उनका स्वर्ग में आना इम्पॉसिबल है। तो तुम बच्चों को सारे ड्रामा की नॉलेज है। आधा कल्प है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी, फिर आधा कल्प में और धर्म आते हैं। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई भी नहीं है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। तो फिर से स्थापना होती है। ये सैंपलिंग लग रही है। बाबा ये सैंपलिंग लगाते हैं। कैसे और धर्मों से टूट टूट कर तुम्हारे में जुड़ते जाते हैं। वो फिर जाड़ों आदि का सैंपलिंग लगाते रहते हैं। ये तुम्हारा सैंपलिंग देखो कितना वंडरफुल है। फिर भी तुम जानते हो कि अभी एक भी नहीं है जो अपन को देवी देवता धर्म का कहे। बाप समझाते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आता हूं। और ऐसी नई दुनिया कौन स्थापन करते हैं, उनका नाम भी प्रायः लोप हो जाता है। नाम ही बदल करके रख दिया है। क्या रख दिया है? कृष्ण नाम रख दिया है। तो अभी तुम समझते हो शास्त्रों में देखो क्या क्या लगा हुआ है। और अभी भी आप क्या समझाते हैं? बाप कहते हैं ये गीता, ये भागवत आदि जो भी शास्त्र हैं, इनमें कोई भी सार नहीं है। इनमें से भी सार की बातें मैं आकर के बताता हूं। तुमको इन शास्त्रों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तुम पूरे पतित तमो प्रधान बन गए। तो मैं अभी आकर इन सब शास्त्रों का राज समझाता हूं। अब तुम जज करो कौन राइट है। इन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करने वाले राइट हैं या मैं आकर के राइट बताता हूं। रावण तो है ही रंग मत देने वाला। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, अनेक प्रकार की इंटरप्रिटेशन है। इसलिए रॉन्ग एंड राइटियस इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। सब शास्त्र अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही है राइटियस, वो सच्चा बाबा है। तो सच्चा बाबा जरूर सच ही बतला देंगे। सचखंड बनाने के लिए सच्चा ज्ञान बताते हैं।
ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। इन शास्त्रों को कितने मनुष्य पढ़ते हैं। लाखों गीता पाठशालाएं, लाखों वेद पाठशालाएं होंगी, परंतु पढ़ने वालों का अहम आद्यत कुछ भी नहीं है। जन्म जन्मांतर से पढ़ते ही आए हैं, आखिर इन कोई तो अहम आद्यत होनी चाहिए। पाठशाला की तो अहम आद्यत चाहिए। शरीर निर्वाहार्थ पढ़ते हैं, अहम आद्यत होती है। वो जो कुछ पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उससे उनका शरीर निर्वाह चलता है। बाकी ऐसे नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा सकते हैं अथवा कोई भगवान को पा लेते हैं। नहीं, वो उससे भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी हो जाता है। साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं बस हमने भगवान को पा लिया, और उस साक्षात्कार में ही खुश हो जाते हैं। बेचारे भक्त भगवान को तो जानते ही नहीं, समझते हैं हनुमान में, गणेश में, सब में भगवान है। पूरा सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है। बाबा ने समझाया है, अब जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं, वो भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ, तो वो समझते हैं बस हमको भगवान मिल गया, कितने खुश हो जाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ये भक्त माल तो है ही अलग, और ज्ञान की माला अलग है। उस ज्ञान माला को कहते हैं रुद्रमाला, और वो है भक्तमाल। जिसने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों की ज्ञान माला है, और वो है भक्ति करने वालों की माला। भक्ति करने वाले भक्ति के ही संस्कार ले जाते हैं, तो फिर भक्ति में चले जाते हैं। वो संस्कार एक जन्म साथ चलते हैं, ऐसे नहीं दूसरे जन्म में भी होंगे नहीं। और तुम्हारे ये ज्ञान के संस्कार तो अविनाशी बन जाते हैं, जन्म जन्म के लिए बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये ज्ञान रतन तुम्हारे लिए स्थूल रतन बन जावे। इस समय तुम जो वो वर्षा पाएंगे, इस संस्कार अनुसार जाए राजा रानी बनते हैं। राजा रानी बनते हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। अभी तुम बीच में हो, तुम्हारी बुद्धि वहां लटकी हुई है। बैठे भले हम यहाँ हैं, परंतु बुद्धि योग हमारा वहां लटका हुआ है। तो आत्मा को ज्ञान है, अभी हम जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं। अभी हमारी आत्मा पार हो रही है, शरीर को तो हम इस किनारे ही छोड़ देंगे। ये पुराना शरीर है ना, इस किनारे ये पुराना शरीर, और उस किनारे हमको मिलेगा हसीन शरीर। ये रथ भी हसीन का रथ है, हुसैन नहीं है, हसीन है, जिसको बाबा आकर के अकाल मूर्त कहते हैं। उनका ये तख्त है, तो ये अकाल तख्त है। आत्मा को गोल्डन, सिल्वर, कापर मिलती है, बाबा को उस
वो स्टेजेस में नहीं आता है, आत्मा स्टेजेस में आती है। गोल्डन स्टेज वाले को फिर सिल्वर स्टेज में आना पड़े। अभी तुम आयरन एज से गोल्डन एज में जाते हो, अपना परिचय देते रहते हैं। उनको कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर। उनका अलौकिक दिव्य जन्म है, खुद बतलाती है मैं कैसे प्रवेश करता हूं। इस प्रवेश करने को जन्म नहीं कहेंगे। जब समय पूरा होता है तो फिर भगवान को स्वयं ही संकल्प उठता है नई सृष्टि रचने का। तो ड्रामा में उनका पार्ट है। परमपिता परमात्मा इस ड्रामा में आधीन है। तो कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ। 3765 की वाणी का तीसरा पेज। कहते हैं मेरा पार्ट है भक्ति का फल देना, क्योंकि परमपिता परमात्मा को सुख देने वाला ही कहा जाता है। भक्ति में भी सुख देते हैं तो ज्ञान में भी सुख देते हैं। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख। जो ऐसा अच्छा कर्तव्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनका रिटर्न मिल जाता है भक्ति में। तुम तो सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, सबको बाप का परिचय देते रहते हो। अभी देखो रखड़ी का त्योहार आता है तो इस पर भी समझाना पड़े। रखड़ी है इस पतित को पावन बनाने की प्रतिज्ञा करने के लिए, अपवित्र को पवित्र बनाने का है रक्षाबंधन। तो तुमको पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का। जब तक वो बाप ब्राह्मण वेश में ना आवे तब तक मनुष्य पावन न बन सके। पहले रखड़ी बंधन मानते थे ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण उतना नहीं बांधते हैं। ये रस्म संगम युग से चलती है। तुम जानते हो एक बाप के सिवाय तो कोई पावन बना ही नहीं सकता। जरूर ये कब प्रैक्टिकल में हुआ है जो ये रस्म रिवाज चले आते हैं। अभी प्रैक्टिकल में देखो हम बी के कुमार कुमारियां रखड़ी बंधन बांध करके पवित्र रहते हैं। तो ये जनेऊ, ये कंगन आदि ये सब पवित्रता की निशानी है। पावन बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि नहीं पहनना है, जनेऊ आदि धारण करने की बात नहीं है। बाप तो कहते हैं प्रतिज्ञा धारण करो। मुझे 5 विकार दान में दे दो। ये असली रखड़ी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। जब पतित पावन बाप आया था, आकर के रखड़ी बांधी थी पवित्र बनो, एक एक से बैठ प्रतिज्ञा लिखाई थी। कोई तो खून से भी लिख करके दे देते हैं। तो तुम जानते हो पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब तो नरक की दुनिया है। अभी हम फिर से आया हुआ हूं। तो अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी पतित मत बनो। तुम भी कहो
हम बाप की मत पर ब्राह्मण आए हैं ये प्रतिज्ञा कराने के लिए। हमारी तो पहले ही बाप के सामने प्रतिज्ञा की हुई है। तुम्हारे पास बहुतों के खून से लिखे हुए पत्र भी रखे हैं। कहते हैं बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं हम कब पतित नहीं बनेंगे, परंतु ऐसे भी खून से लिखने वाले लिख करके फिर खत्म हो गए। पतित पावन बाप आते ही संगम पर हैं, ब्रह्मा द्वारा आकर के डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि पवित्र बनो। यहाँ सब बच्चों ने प्रतिज्ञा की है, तो बोलो तुम भी प्रतिज्ञा करो तो पावन दुनिया का मालिक बनोगे। बाकी ब्रह्मा कुमारियों को राखी बांधने की दरकार नहीं है। क्या बोला है? राखड़ी कौन बांधते थे पहले भक्ति मार्ग में? ब्राह्मण बांधते। बाद में क्या हुआ? बहनें भाइयों को बांधने लगी। रस्म रिवाज कहाँ की बदली? संगम युग ये रस्म रिवाज बदल पड़ती है। बाप कहते हैं मैं रखड़ी बंधन बांधता हूँ। ब्रह्मा कुमारियों को राखी बांधने की दरकार नहीं है। भाई और बहन दूसरों को बांधते हैं कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो, तब ही बाप से वर्षा मिलता है और बेहद का वर्षा मिलता है। तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगी। हम ब्राह्मणों की तो पहले ही प्रतिज्ञा की हुई है बाप के सामने। वो प्रतिज्ञा पत्रों की एल्बम भी दिखानी चाहिए। ये रखड़ी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी? अभी संगम पर शुरू हुई है। ये पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है जो फिर 21 जन्म तुम पवित्र रहते हो। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ऐसे ऐसी पॉइंट से निकाल पहले से भाषण बनाना चाहिए, बताना चाहिए ये रखड़ी बंधन की रस्म कब से शुरू हुई है। 5000 वर्ष पहले की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष पहले की बात है। बाकी कृष्ण के चरित्र कुछ नहीं है। वो कृष्ण तो सतयुग का छोटा सा बच्चा है। चरित्र तो एक बाप के ही हैं जो बड़ी चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बलिहारी उस एक बाप की है। और कोई का बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं है। बर्थडे एक ही परमपिता परमात्मा का मनाना चाहिए बस। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कह देते हैं कण कण में भगवान है, तो कण कण का बर्थडे मनाओ। फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो कितना फर्क हो जाता है। तुमको ये बातें समझानी पड़े। बोलो कृष्ण तो गीता का भगवान है ही नहीं। भगवान कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं, बीच में आकर के क्या करूंगा। बाकी ऐसे नहीं है कि कृष्ण कोई रात के 12 बजे जन्म लेंगे। नहीं, कृष्ण का जन्म कब होता है? रात के 12 बजे होता है या अमृत वेले होता है? कब होता है? सूर्य निकलने से थोड़ा पहले होता है।
गायन तो एक का ही है, दो का गायन नहीं है। तो सच्ची सच्ची बात ये है, तो फिर कृष्ण की जयंती की तो दरकार ही नहीं है। और तुम ये जानते हो कि शिव बाबा ना आए तो कृष्ण का जन्म कैसे हो? तो महिमा एक की है, सबका सदगति दाता वो एक है। इसलिए कोई याद करो, क्योंकि इस समय सब दुर्गति में, सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। ज्ञान सागर के बच्चों को रावण ने भस्म कर दिया है। मैं आए ज्ञान बरसाता हूं, और सागर के बच्चे तो सब हैं। सबको जला करके रावण ने खाक कर दिया। ज्ञान अमृत की वर्षा से जयकार हो जाती है, तो भाषण करने वालों को बैठ लिखना चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ज्ञान की तलवार, ज्ञान का जौहर चढ़ती कला में जाता है। ज्ञान तुम्हारा तीखा होता जाता है। तलवारें भी बहुत किस्म किस्म की होती है ना। तो ये सारी ज्ञान की बातें हैं। रात को जब सोते हो तो बाप को याद करके सोने से स्वप्न आदि भी अच्छे आवे। फिर उठते ही बाबा को याद करने की टेव पड़ जाएगी। टाइम फिक्स होगा तो टेव पड़ जाएगी। फिर न चाहते हुए भी आंख खुल जाएगी। ज्ञान मार्ग में तो साक्षात्कार की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान चलता रहा और ब्रह्मा कुमारियों में जो भी ज्ञान चल रहा है, वो ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग है? वहां तो साक्षात्कार को बहुत वैल्यू देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे फिर से आकर के मिले हुए ज्ञान सितारों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।